नमस्कार दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से जो घमंड की जो इंतहा सिरसा वालों ने देखी, वो या तो अभी हमें देखने को मिल रही है या फिर पुराने टाइम में जो कह सकते हैं महाभारत के टाइम में दुर्योधन का जिस तरह का घमंड था वो देखने को मिला था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि घमंड जो है वो अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी, चाहे वो मेरे सिर चढ़ के बोल रहा है, चाहे वो किसी और के सिर चढ़ के बोल रहा है, किसी भी सूरत में उसको अच्छा नहीं कह सकते। टिकट किसी भी पार्टी को किसी को मिले, लेकिन टिकट का इतना घमंड अभी तो जीत बाकी है। 3 दिन से मैं चुप था कि मेरे संस्कार जो है वो कहते थे कि नहीं, हमें चुप रहना चाहिए, इस तरह के घमंडियों का जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे ये सोचने पे मजबूर हुआ मैं कि अगर मैं आज अपने पिता के साथ कोई बदतमीजी करे, अगर मैं चुप रहूंगा, तो मेरे और साथी जो मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के हितैषी हैं, कल को उनके साथ मैं क्या खड़ा हूंगा। अगर मैं अपने पिता के साथ इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर मैं लोगों के साथ इंसाफ कैसे कर सकता हूं। इन्होंने एक बात कही कि जिनके खुद के इतने वोट हैं वो शैलजा जी को क्या जिता सकते हैं या किसी को क्या जिता से हरा सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हम किसी को जिता सकते हैं, मैंने कहा भी नहीं। लेकिन जब शैलजा जी चुनाव लड़ रहे थे तो 52 डिग्री में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हमारे समेत सभी ने, हमने और साथियों ने, सभी ने मिलकर 52 डिग्री में जो मेहनत की थी उससे वो चुनाव जीता गया था। और आप उस वक्त कहाँ थे? आप तो अपने घर में बैठ के ये बयान दे रहे थे कि शैलजा जी को वोट डालने से अच्छा कूड़ेदान में वोट डाल दो। अब उसी कूड़ेदान में आपने टिकट ढूंढी आके। अगर आप घमंड रखते हैं तो आप उस घमंड पे कायम भी रहें, आप उस बात पे कायम भी रहें। कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस के तो कुछ नहीं है तो आप उसी से टिकट लेते हैं, कभी कहते हैं आईएनएलडी में कुछ नहीं है तो उसका साथ लेते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी खट्टर साहब बुरे हैं तो उनके साथ भी आप रहे। और जहां तक बात है किसी को वोट कम ज्यादा कहने की या किसी के वोट गिनने की, तो मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो कई बारी हार जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, जीत भी जाते हैं, और बहुत ऐसे जीतते हुए देखे हैं जिनको घमंड होता है तो वो फर्श पे आके गिरते हैं। तो ये राजनीति है, यहाँ हार जीत कम ज्यादा सब चलता रहता है, इसको कभी दिमाग के ऊपर नहीं लेना चाहिए। बाकी बात रही देने और लेने की, हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने हमेशा हर इंसान को, हर पार्टी को कुछ दे के ही आगे गए हैं, किसी से कुछ लेके नहीं गए। और जहां तक बात है आपकी, आपने 2009 तक कांग्रेस की टिकट ली, 14 तक भी कांग्रेस में रहे, सितंबर 2014 तक आप कांग्रेस में रहे। जब देखा कांग्रेस का बुरा वक्त आ रहा है, बीजेपी की सरकार आने वाली है, आपने जाके बीजेपी की टिकट ली, लेकिन आप उसमें भी तीसरे नंबर पे रहे। 2014 से 19 आप बीजेपी का गुणगान भी किया और सरकार में रहे। और 15-20 दिन पहले जब बीजेपी ने टिकट आपको नहीं दिया, सितंबर 2019 में जब आपको टिकट नहीं दिया, तो आप आईएनएलडी के साथ चले गए। तो आपने आईएनएलडी का पूरा गुणगान किया, ये भी कहा कि मेरा खूंटा बहुत मजबूत है। उनके वोट लेके आप 44,000 वोट तक पहुंचे और उन्हीं वोटों का सौदा करके सितंबर 2024 में आप कांग्रेस के साथ उनका सौदा करके टिकट ले आए। और वो टिकट मिलते ही जिन कांग्रेसियों की मेहनत से कांग्रेस आज मजबूत हुई है, उन्हें आपने गाली देना शुरू कर दिया। अब आज आपको जब कांग्रेस की टिकट मिल गई है तो आप अपने विरोधियों के खिलाफ बोलने की बजाय अपनी पार्टी के लोगों पे ज्यादा भड़ास निकाल रहे हैं। तो हमारे पिता की ताकत का अंदाजा तो यहीं से लग जाना चाहिए कि उनकी क्या ताकत है, क्योंकि आज आपको रात को सुबह सब टाइम जो है हम नजर आ रहे हैं। इनके जो साथी हैं मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं कि इनका साथ दे दो। तो उनको ये सोचना चाहिए, मुझे लगता है उनको परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि माँ बाप की इज्जत और परिवार का जो है इकट्ठा रहना कैसा होता है। अगर उन लोगों को लगता है कि किसी के पिता के बारे में कोई इतनी गलत भाषा का प्रयोग करके वो उसका साथ दे सकता है, तो वो गलत सोच में है। हर चीज राजनीति नहीं होती, उससे ऊपर के भी परिवार भी बहुत कुछ होता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी घमंड किया है उसका सिर नीचा हुआ है। ठीक है, टिकट मिली है, 8 तारीख अभी आएगी, रिजल्ट आएगा,
लेकिन इसी तरह का रवैया और भाषा अगर दुर्योधन की रही तो ये इनका भी सिर नीचा होना निश्चित हो सकता है। फिर ये बाद में लोगों को दोष देंगे, उसके जिम्मेवार ये खुद होंगे। हम एक बात और, मुझे भी तू तड़ाक वाली भाषा आती है, मेरी भी जुबान बोल सकती है। जिस तरीके से मैं अपने से 8 साल छोटे शख्स को आप कह के बुला रहा हूँ और ये अपने से दुगनी उम्र वालों को तू तड़ाक करके जो बोलते हैं, ये संस्कार हैं हमारे। लेकिन मुझे एक बात और पता है, इन्होंने इस बात को भी अदर वे लेना है और इसके जो साथ इसके साथी घूम रहे हैं, इन्होंने कहना है देखो कितने डर के हमारे साथ बात करते हैं, ये तो इनकी लातें बाहर नहीं जलती, ये इसीलिए हमारे खिलाफ जो है सख्त भाषा नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार हमें ये चीज अलाउ नहीं करते। जो झुक के रहा है हमेशा आगे बढ़ा है और जिसने घमंड किया है हमेशा मुंह की खाई है। तो मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आपके लिए पहले थे वैसे आज हैं। अपनी सरकार भी बनेगी, अपनी पार्टी आगे बढ़ेगी और आने वाले वक्त में आपके उसी तरीके से काम भी होंगे। और जहां तक इनकी बात है तो 90 एमएलए हरियाणा में बनेंगे और 113 पंजाब में है। कोई दिक्कत नहीं है, कौन हमारा विरोधी है कौन हमारा दोस्त है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये जीत भी जाते हैं तो भी इससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर हार जाते हैं तो भी हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।